आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है इन तीनों संख्याओं का, ठीक है। तो 24, 36 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 24, 36, 18 इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं भाग विधि द्वारा। चलिए ट्राई करते हैं। तो भाग विधि द्वारा निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं को पहले इसमें लिख लेंगे। ये 24 हो गया, ये 36 हो गया और ये 18 हो गया, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? बताओ क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, ठीक है। 2 से ये चला जाएगा 12 बार में, ये चला जाएगा 18 बार में, ये चला जाएगा 9 बार में, ठीक है। चलिए अब किससे ट्राई करेंगे अपन लोग? अभी भी 2 संख्याएं, हम लोग को पता है कि 2 संख्याएं कम से कम कटनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग एक संख्या को भी काटते हैं, लेकिन वो गड़बड़ है। 2 संख्या कटनी चाहिए। तो अभी इसके बाद 2 से फिर से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्याएं कट रही है। ये कट रहा है 6 बार में, ये कट रहा है 9 बार में, और ये 9 का 9 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब क्या ये संख्याएं 2 से कट रही है? आप कहोगे हाँ कट रही है। तो सिर्फ एक संख्या कट रही है, इसलिए हम लोग ट्राई नहीं करेंगे। अब दूसरी अभाज्य संख्या से ट्राई करेंगे। तो 2 के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन बचती है? 3, ठीक है। 3। तो क्या ये संख्याएं 3 से कटेंगी? बिल्कुल कट रही है। ये 2 बार में 6 कट गया, ये 3 बार में 9 कट गया, ये 9 भी 3 बार में कट गया। अब यहाँ पे देखिए, क्या फिर से 3 से ये संख्याएं कट रही है? तो आप बोलोगे हाँ 2 संख्याएं कट रही है, ये दोनों। चलिए 3 से ट्राई करते हैं। ये 2 का 2 ऐसे उतारेंगे, ये एक बार में गया, ये भी एक बार में गया। अब क्या बचा? अब यहाँ पे जितनी भी अभाज्य संख्याएं बची, इन सबका गुणा हो जाएगा, ठीक है। एक को नहीं लिखेंगे आप लोग, क्योंकि एक का किसी संख्या से भी गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए उतार लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 2। चलिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। चलिए इसका गुणनफल कितना आएगा अपन? 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 72। यानी कि इनका एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और एलसीएम वो होता है, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। 24 का भाग इसमें चला जाएगा 3 बार में, 24 3 72। 36 का 2 बार में चला जाएगा 72। 18 का 4 बार में चला जाएगा 72। यानी कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना है? 72 है, ठीक है। समझ गए? चलिए इनका एचसीएफ निकालते हैं। अभी एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? एचसीएफ का मतलब वो होता है ना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको ये दी गई संख्याएं विभाजित हो जाए, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। चलिए समझते हैं। यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले चलिए अलग अलग अभाज्य गुणनखंड विधि का ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे? इसी भाग विधि का ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे दोनों विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार ले लेते हैं इसको। 24 हो गया, ये 36 हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है। अब उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि 2 संख्याएं कट रही थी तो हमने काट दिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें सभी संख्याएं एक बार में कटनी चाहिए, ठीक है। तो 2 से ट्राई करेंगे हम। सबसे पहले 2 से सभी संख्याएं कट रही है, ठीक है। ये गया 12 बार में, ये गया 18 बार में, और ये 18 गया 9 बार में। चलिए अब क्या ये संख्याएं सभी संख्याएं 2 से कट रही है? नहीं, एक ये संख्या ऐसी है जो 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो अपन क्या से ट्राई करेंगे? 3 से। 3 से क्या ये सभी संख्याएं कट जाएंगी? बिल्कुल कट जाएंगी। ट्राई करते हैं। 3 चौके 12, 3 छक्का 18, ये 3 3 9, यानी कि ये सभी संख्याएं कट गई। अब क्या ये संख्याएं कट सकती हैं किसी एक संख्या से? 3 से कोई नहीं कटेगा, ये दोनों कटेगा, ये बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ये सब को छोड़ देंगे। अभी ये सिर्फ ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणा 3, तो कितना आ गया? इससे 6 आ गया। सिर्फ 6 होगा इससे। यानी कि आप 6 से 24 को भाग दोगे तो भी कट जाएगा, 6 से 36 को दोगे तो भी कट जाएगा, 6 से 18 को भी दोगे तो कट जाएगा। यानी कि हमने क्या बोला था? वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो ये सभी को विभाजित कर देगी, सब में भाग लग जाएगा इनका। चलिए तो ये हो गया एचसीएफ। एक और विधि से एचसीएफ ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए एक और विधि से हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसका लेते हैं, ठीक है। 24 आ गया। 24 पहले क्या सेट? 2 से गुणनखंड निकाल रहे हैं हम लोग। गुणनखंड फैक्टर निकालना आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको ध्यान दीजिए। 24 का पहले फैक्टर निकालेंगे। ये 12 बार में गया, ये 6 बार में गया, ये 3 बार में गया, हो गया। अब 36 का निकालते हैं। 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब इसका 18 का निकालते हैं, ठीक है। 18 का
2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको एक साथ लिखो। 24 का देखो 24 बराबर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 36 बराबर क्या आया है, 36 बराबर आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 18 बराबर क्या आया है, 18 बराबर है 2 गुणे 3 गुणे 3। ये 24 का फैक्टर है, ये 36 का फैक्टर, ये 18 का फैक्टर, ठीक है। तो अब हम लोग दिमाग लगाएंगे, ठीक है। इन तीनों में जो कॉमन होगा, इन तीनों में ऊपर क्या किया था हमने, जो भाग विधि से बना था उसमें क्या किया था हम लोग कि तीनों संख्याएं अगर किसी संख्या से कट रही है तब हमने काटा था, ठीक है। उसमें से अगर एक भी संख्या नहीं कटी तो हम लोगों ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं काटा था। तो सेम ऐसा ही करेंगे, इसमें जो तीनों में कॉमन होगा सिर्फ उसी को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 3 तीनों में कॉमन है, ये 3 तीनों में कॉमन है, ठीक है। और ये 2 तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब ये 3 है, एक इसमें बचा है, तो 3 इसमें बचा है, लेकिन इसमें अब नहीं बचा है, ठीक है। और ये 2 है इसमें, इन दोनों में है तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये सब खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ क्या बचेगा, ये 2 एक लेंगे इसका, ये 3 एक लेंगे। तो कितना गया इससे, 6 आया। उस वक्त भी 6 आया था जब हमने भाग विधि से बनाया था। और ये अभाज्य गुणनखंड विधि से तीनों का अलग अलग फैक्टर निकाल कर बनाया, फिर भी 6 आया, ठीक है। तो इतना समझिए आप लोग, चलिए।